महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और इस बार चर्चा सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच संभावित नजदीकी की नहीं बल्कि एनसीपी के दोनों धड़ों के संभावित विलय की है। हालांकि अभी तक विलय को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियों और बैठकों की खबरों ने इन अटकलों को जरूर हवा दे दी है। और सवाल अब सिर्फ एनसीपी के भविष्य का नहीं है। अगर पवार परिवार के दोनों राजनीतिक धड़े फिर एक साथ आते हैं तो इसका असर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति, महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के समीकरणों पर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक अहम बदलाव समझना जरूरी है। अजीत पवार के निधन के बाद अब उनके गुट की कमान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के हाथ में है। यानी अगर दोनों एनसीपी गुटों के बीच कोई समझौता या विलय होता है तो इस बार बातचीत का राजनीतिक चेहरा सिर्फ शरद पवार और अजीत पवार तक सीमित नहीं होगा। इसमें सुनेत्रा पवार की भूमिका भी बेहद अहम होगी। अब बात करते हैं उन घटनाक्रमों की जिन्होंने इन अटकलों को और तेज किया है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में पवार परिवार के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुलाकातें चर्चा में रही हैं। 22 जुलाई को शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद 10 अगस्त को सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी एसपी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। अब बताया गया कि करीब 25 मिनट चली इस बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक में किसी राजनीतिक बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने राजनीतिक चर्चाओं को और बढ़ा दिया। सोमवार को शरद पवार के दिल्ली स्थित 6 जनपद आवास पर उनकी बेटी सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के रिसेप्शन का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9:15 पर कार्यक्रम में पहुंचे और लगभग 45 मिनट वहां रुके रहे। इससे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी नवविवाहित जोड़े को बधाई देने पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रही। यानी एक ही कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से बातचीत भी की है और यही तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलों की वजह बन गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बात ने ध्यान खींचा है। सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उनके दोनों बेटे कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन सुनेत्रा पवार दिल्ली नहीं गई। उनके सहयोगियों की तरफ से इसकी वजह बताई गई कि उनके पहले से तय कार्यक्रम थे और इसी कारण वो समारोह में नहीं शामिल हो सकी। इससे पहले भी वो मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी को एनसीपी के संभावित विलय से जोड़ने वाली कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और अब सवाल यह है कि फिर विलय की चर्चाएं आखिर क्यों हो रही हैं? तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के 2 वरिष्ठ नेता हाल में दिल्ली पहुंचे हैं और संभावित विलय को लेकर बातचीत की अटकलें तेज हुई हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों के दौरान वरिष्ठ नेताओं के बीच संपर्क और बैठकों में भी बढ़ोतरी की बात सामने आई है, लेकिन इन बैठकों को आधिकारिक एजेंडा अभी सामने नहीं आया है और इसीलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि एनसीपी के दोनों गुटों की विलय की पक्की तैयारी हो चुकी है। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की टाइमिंग जरूर सवाल खड़े कर रही है। एनसीपी का विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम रहा है और एक धड़ा शरद पवार के साथ रहा, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट सत्ता के साथ चला गया। अब अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार उस गुट की कमान संभाल रही हैं और ऐसे में अगर दोनों धड़े फिर साथ आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी, कौन नेतृत्व करेगा, संगठन का ढांचा क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा और सबसे बड़ा सवाल, ये नया एनसीपी किस गठबंधन के साथ जाएगा। और यही वजह है कि संभावित विलय की चर्चा का असर सिर्फ एनसीपी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा असर महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए पर भी पड़ सकता है। शरद पवार एमवीए के गठन के प्रमुख रणनीतिकारों में रहे हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा खड़ा किया था। अगर पवार खेमे का राजनीतिक रुख बदलता है तो इसका असर उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भी पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी पहले ही 2 बड़ी राजनीतिक टूट का सामना कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के साथ भी सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर
कई मौकों पर मतभेद सामने आते रहे हैं और ऐसे में अगर पवार परिवार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेता है तो महाराष्ट्र में विपक्षी राजनीति का पूरा समीकरण प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर दोनों एनसीपी गुट एक साथ आते हैं तो पवार परिवार एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक केंद्र के तौर पर उभर सकता है। एक तरफ शरद पवार खेमे के पास अपना संगठन और सांसदों का आधार है, तो वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले गुट के पास सत्ता पक्ष के साथ काम करने का राजनीतिक अनुभव है। अब इन दोनों ताकतों के एक साथ आने से महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए दोनों की रणनीति प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी जरूरी है समझना कि फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली में नेताओं की गतिविधियां, पवार परिवार के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकातें और बड़े राजनीतिक चेहरों की मौजूदगी ने जरूर अटकलों को मजबूत किया है, लेकिन सिर्फ मुलाकातों को सीधे गठबंधन या विलय से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में अगर शरद पवार, सुप्रिया सुले या सुनेत्रा पवार की तरफ से कोई स्पष्ट राजनीतिक संकेत मिलता है तभी तस्वीरें ज्यादा साफ हो पाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पवार परिवार फिर एक राजनीतिक छतरी के नीचे आने की तैयारी कर रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुलाकातों और संयोगों से पैदा हुई अटकलें हैं। इसका जवाब आने वाले दिनों में और आने वाले दिनों के घटनाक्रमों से ही साफ हो पाएगा। फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।